2025 एंड होने वाला है और अभी तक आपको ये नहीं पता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप अभी तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। अब इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि वो उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट ब्लो हो रहे हैं या फिर उनके फंडेड अकाउंट्स ब्रीच हो रहे हैं, राइट। बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको 4 ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो हर बिगिनर करता है और जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। अब ये वीडियो जो है वो 2026 स्टार्ट होने से पहले आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन है जिस पे अगर आप 2026 में काम करते हो तो आप काफी आसानी से मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब देखो, चाहे आप अपनी कैपिटल से ट्रेड करते हो या फिर आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड करते हो, अगर 2025 एंड होने से पहले आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो तो इसका मतलब है आप भी अपनी इन गलतियों को रिपीट कर रहे हो जिससे आप ट्रेडिंग में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप एक एक चीज के नोट्स बना सको और उसे लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर सको। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में इस महीने का सबसे बड़ा पे आउट लेके दिखाऊंगा ताकि 2026 में जाने से पहले आपको यह मोटिवेशन आ सके कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बस आपको बनाना आना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोफर्म चैलेंजेस का गिव अवे करने वाला हूं जिसमें आप लोगों को बिल्कुल फ्री अकाउंट्स मिलेंगे और उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है वो आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलो फिर गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के अकाउंट पे ले जाऊंगा जिससे मैं अपना आज का लाइव पे आउट लेने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल दिया है और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे को मेरे डैशबोर्ड पे लॉग इन कर देगा। अब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट दिख रहे होंगे $50,000 के, जिसपे एक अकाउंट पे मैं 1780 यानी $1800 के अराउंड रिक्वेस्ट करने वाला हूँ और एक अकाउंट में मैं 2225 यानी $2200 के अराउंड रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो इन टोटल आज मैं आपको फंडेड ट्रेडर मार्केट से $4000 का पे आउट लेके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये प्रूफ कर सकूं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। सबसे पहले हम अपने पहले अकाउंट पे चलते हैं जिसपे मैंने $1800 का प्रॉफिट करा है। इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिन ट्रेड करा है। विन रेट जो यहाँ पे मेरा है वो 80% का है और जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो 30% की है। अब देखो, दिसंबर के महीने में वैसे ही गोल्ड बहुत ज्यादा चौपी रहता है, इसलिए मैं इस पे बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर रहा था। मैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव्स को पकड़ रहा था और अपने प्रॉफिट को जल्द से जल्द बुक कर रहा था, राइट। तो पहला अकाउंट हमारा ये है जिससे हम पे आउट लेने वाले हैं। अब देखो, सबसे मेन चीज, मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे ही क्यों ट्रेड करता हूं, क्योंकि इस पे सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो है ऑन डिमांड पे आउट्स। यानी इस पे आपको कोई भी अपना पे आउट लेने के लिए 14 दिन वेट नहीं करना पड़ता है। आप जब चाहो तब अपना पे आउट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ 4 दिन में अपना प्रॉफिट बनाया और अब 4 दिन बाद मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अभी तक मेरे जितने भी पे आउट आ रखे हैं वो या तो सिर्फ 10 मिनट में आ रखे हैं या फिर 15-20 मिनट में आ रखे हैं। उससे ज्यादा टाइम इन लोगों ने अभी तक मेरे पे आउट पे नहीं लिए। अब आज मैं आप लोगों के सामने फिर से इससे पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा और देखते हैं हमारे पास ये 3.5-4 लाख रुपए का टोटल पे आउट कितनी देर में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो ये जो पे आउट है मैं राइज के थ्रू लेने वाला हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप राइज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है और उसके बाद इसके थ्रू आप अपने पे आउट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। अब यहां से पे आउट लेने के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करूंगा और जितने अमाउंट का मुझे यहाँ पे आउट लेना है उतना अमाउंट मैं यहाँ पे डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे मेरे को ये 4 पेमेंट मेथड दिखा रहा है। सबसे पहला है आपका ERC20। अगर आपको USDC में अपना पे आउट लेना है तो आप ERC20 को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपने क्रिप्टो एड्रेस को डालोगे और कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। आज का जो पे आउट है वो हम राइज के थ्रू लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे राइज को सेलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे जिस ईमेल आईडी से हमने अपना राइज अकाउंट बना रखा है। उसके बाद जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे ऑथेंटिकेटर का एक कोड मांगेगा, जिसको डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से पे आउट सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मेरा पे आउट दिख जाएगा कि $1700 का मैंने पे आउट लिया है, जिसका $1425 यानी 1,20,000 1,30,000 रुपए का पे आउट मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपना पहला पे आउट विड्रॉ कर लिया है जो कि $1800 का था। अब हम चलते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ जिसमें हम अपने $2200 के पे आउट को रिक्वेस्ट करेंगे। ये हमारा $50,000 का दूसरा
दूसरा अकाउंट है जिसपे मैंने 4.5% का प्रॉफिट टारगेट बनाया है और आज मैं आप लोगों के सामने उसी प्रॉफिट को विड्रॉ करूंगा। इससे पहले वाले में हमने $1800 का प्रॉफिट बुक करा था, इसमें हम $2200 का प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ करेंगे। यानी इन टोटल आप लोगों के सामने सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को $4000 का लाइव पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा। अब पे आउट लेने से पहले मैं आपको इस अकाउंट की सबसे बेस्ट चीज दिखाता हूँ। इस अकाउंट को मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा ड्रॉडाउन में ले जा चुका था। मेरी दिसंबर में अच्छी खासी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, जिसके बाद मैंने इस अकाउंट को रिकवर किया है विद कंसिस्टेंसी और उसके बाद इसमें $2200 का पे आउट मैं आज आपके सामने विड्रॉ करने वाला हूं। बस यही होता है जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो। तो भाई मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरा जो आज का रिकॉर्ड है, जो मेरा आज का पे आउट है, उससे आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों को ये चीज इतनी आसान लगती होगी ना, कैमरे पे आया, रिकॉर्ड करना शुरू करा और इसने पे आउट लेके दिखा दिया $4000 का, 3.5 लाख 4 लाख रुपए का इसने एक दिन में पे आउट लेके दिखा दिया। मैंने भाई इस चीज को हासिल करने के लिए ना 5 साल मेहनत करी है। मेरी मम्मी मेरे से एक चीज बोलती थी, ना तूने सुबह का सूरज देखा है ना तूने रात का चांद देखा है, तूने ऐसी मेहनत करी है जिसकी वजह से आज तू इस मुकाम पे बैठा है। आप लोग मेरे को एज एन इन्फ्लुएंसर देखते हो कि भाई एक इन्फ्लुएंसर है जो ट्रेडिंग से पे आउट ले रहा है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से छोटे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे से उम्र में काफी ज्यादा बड़े होंगे, राइट। तो मैं आप लोगों को एक बड़े भाई की तरह और एक छोटे भाई की तरह बस गाइड करना चाहता हूँ। ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है अगर आप इस चीज को ठान लो कि आपको प्रॉफिटेबल होना है। या ट्रेडिंग के साथ ना, मैं सीरियसली बताऊं, ट्रेडिंग के साथ मजाक मत करो, ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया तो। और मैं चाहता हूं आप इस चीज को समझो और इस चीज पे वर्क करो ताकि आप भी ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो सको। अब जिस तरीके से मैंने अपने अकाउंट को ड्रॉडाउन से निकाला है, वो सारी चीजें, वो सारी गलतियां, वो सारे सॉल्यूशंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलो फिर गाइस, अब हम लोग अपना सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं जो कि $2200 का है, जिसका 80% प्रॉफिट शेयर मेरे को मिलेगा, राइट। तो अपना पे आउट लेने के लिए सबसे पहले हम रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद ही हमसे अमाउंट पूछेगा कि कितना अमाउंट आप इससे विड्रॉ करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा अमाउंट डाल देता हूँ, जितना मैंने प्रॉफिट बनाया है वो सारा मैं आज आपको विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। अब देखो, आज का जो पे आउट है वो हम TRC20 के थ्रू लेने वाले हैं, जहां पर हम अपने TRC20 के एड्रेस को पेस्ट करेंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमसे ऑथेंटिकेटर का कोड मांगेगा। कोड को डालने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा पे आउट है वो अब यहाँ से रिक्वेस्ट हो चुका है। अगर मैं पे आउट सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे $2200 का पे आउट मैंने रिक्वेस्ट करा है, जिसमें से $1780 का पे आउट मेरे को मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफर्म के पे आउट्स को डायरेक्ट अपने क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हो। अब 1 से 2 घंटे के अंदर मेरा जो पे आउट है वो मेरे क्रिप्टो अकाउंट में आ जाएगा। अब देखो गाइस, मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों करता हूँ, अब आप लोगों को इस चीज का आंसर देता हूं। मैंने अभी आप लोगों के सामने $1780 का पे आउट रिक्वेस्ट करा था राइज के थ्रू। वो पे आउट मेरा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, यानी वो पे आउट मेरा राइज के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका है। अब देखो, आपके सामने मैंने इसको रिलोड कर रखा है, आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, आपके सामने वीडियो बना रहा हूं और मेरा पे आउट जो है वो राइज के अकाउंट के अंदर आ चुका है। मतलब इतनी ज्यादा जल्दी ये लोग आपको आपका पे आउट प्रोवाइड करते हैं, इतना तेज कोई प्लेटफॉर्म आपको पे आउट प्रोवाइड नहीं करती। इसके बाद अभी मैंने आप लोगों के सामने एक और पे आउट को रिक्वेस्ट करा है। अब देखो, जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी ना, तब तक ये पे आउट भी मेरे अकाउंट में आ चुका होगा, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा सिस्टम पे बैठे रहते हैं आपका पे आउट देने के लिए। मतलब आप यहाँ से पे आउट रिक्वेस्ट करोगे और वहां से आपका पे आउट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगा। अगर आपको इसका अकाउंट खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका अकाउंट खरीद सकते हो। कोई हिडन रूल्स नहीं है, जब चाहो तब आप अपना पे आउट ले सकते हो। 2 स्टेप प्लस अकाउंट में आपको कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलता है, सबसे बेस्ट अकाउंट है इनके, उसके लिए आप जा सकते हो। और भाई सबसे ज्यादा लेवरेज और सबसे कम स्प्रेड ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। अब देखो, आप लोगों के सामने मैंने $4000 का पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखा दिया है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको 4 गलतियां बताता हूं जिसको अगर आपने 2026 में सॉल्व कर लिया तो आप काफी आसानी से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो और इससे कई बड़े पे आउट्स ले सकते हो। अब देखो, आप लोगों के सामने मैंने पूरी लिस्ट बनाकर रख दी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है ट्रेड करते टाइम, और किस तरीके से मैं उन मिस्टेक्स को अवॉइड करता हूं। वो सारी चीजें आप लोगों को इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, राइट। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर करता है वो है ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप बिना सेटअप के हर कैंडलस्टिक पर ट्रेड लिए जा रहे हो, हर कैंडलस्टिक पे या फिर हर पैटर्न पे ट्रेड लेते जा
जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको बड़े लॉसेस होते हैं या फिर आपका परफॉर्म अकाउंट ब्रीच हो जाता है, राइट। अब एक बिगिनर ओवर ट्रेडिंग या फिर इमोशन वाली ट्रेडिंग इसलिए करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो 10 से 15 ट्रेड एक दिन में करेगा तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को अपना डैशबोर्ड दिखाया था। मेरे डैशबोर्ड पे आप लोगों को क्या देखने को मिला कि मैंने सिर्फ 4 दिन ट्रेड करा, पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन मैंने ट्रेड करा था। उसके बाद जाके मैं अपना प्रॉफिट जो है, उसके बाद जाके मैं अपना पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था, राइट। और दूसरे अकाउंट में क्या था, मैंने सिर्फ 12 या 15 दिन ट्रेड करा था, उसके बाद जाके मैंने अपना पे आउट रिक्वेस्ट करा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हो और बहुत सारे ट्रेड्स ले रहे हो तो उसको ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। और 90% जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में लॉस में, क्योंकि वो मार्केट में कैपिटल लेके आते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपने पूरी कैपिटल को वाइप आउट करके चले जाते हैं या फिर अपने प्रोफर्म अकाउंट को ब्रीच करके चले जाते हैं। इसलिए ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दो। और इसको आप बंद कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल बनाना पड़ेगा कि आप एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लोगे, सिर्फ 2 ट्रेड लोगे और वो भी अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे। जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप उन 2 ट्रेड्स को लोगे। ये आपका सिंपल सा रूल होगा। अगर आपने इस रूल को ब्रेक किया तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यानी आप एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लोगे, उससे ज्यादा ट्रेड आप नहीं लोगे। अब चाहे आपको दोनों में प्रॉफिट हो जाए या फिर आपको दोनों में लॉस हो जाए, 2 ट्रेड आपने लिए, उसके बाद आप अपने सिस्टम को क्लोज कर दोगे और कोई भी ट्रेड आप उसमें प्लान नहीं करोगे। ये सिंपल सा रूल है जिसकी वजह से आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से मैंने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करा। मैक्स टू मैक्स अगर मेरे को 2 ट्रेड में लॉस हो गया ना, उस दिन मैं क्लोज कर देता हूं और उसके बाद मैं अपनी जर्नलिंग करके अपनी गलतियों को निकालने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अगले दिन डिसिप्लिन के साथ उसको ट्रेड कर सकूं। अब ओवर ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट आता है इमोशनल ट्रेडिंग, जिसकी वजह से बिगिनर भी लॉस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा। अब देखो, इमोशन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा लूजिंग स्ट्रीक का इमोशन। इसको आप इस तरीके से समझो, जब भी आप लूजिंग स्ट्रीक पे जाते हो, जब भी आपके लॉसेस होते हैं, तो आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है? आपको लगता है कि मुझे अपने लॉसेस को रिकवर करना है, राइट। जैसे ही आप अपने लॉसेस को रिकवर करने जाते हो तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? आप रैंडम ट्रेड्स उठाते हो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, यानी आप बिना किसी सेटअप के वहां पे बाई करके या सेल करके बैठ जाते हो, जिसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यानी आपको एक लॉस ऑलरेडी हो रखा है और उसके बाद आप रिवेंज में यानी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बिना सेटअप के ट्रेड करके और ज्यादा लॉसेस कर लेते हो। तो आपको अपने आप को काफी ज्यादा न्यूट्रल रखना है लूजिंग स्ट्रीक के हिसाब से। सेकंड मेजर प्रॉब्लम क्या होती है लूजिंग स्ट्रीक में? वो होती है कि आप अपनी पोजीशंस को बढ़ाना शुरू कर देते हो। आप ये सोच के बड़े लॉट साइज लेना शुरू कर देते हो कि आप सिर्फ एक ट्रेड में अपने पूरे लॉस को रिकवर कर लोगे, राइट। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। अब देखो, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हो तो आपको 2 चीजों से बचना है। एक तो है रिवेंज ट्रेडिंग करने से और दूसरा है आपका बड़े लॉट साइज से, यानी आपको बड़े लॉट साइज नहीं लेने। अब लूजिंग स्ट्रीक में इन दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का सिंपल सॉल्यूशन है, अगर मैंने पहला ट्रेड लिया और उसमें मुझे लॉस हो गया तो उसके बाद मैं 3 घंटे तक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये होता है मेरा कूलिंग पीरियड। मतलब अगर मेरे को एक लॉस हो चुका है तो उसके बाद मैं 3 घंटे तक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं उस सिस्टम से पूरी तरीके से दूर हो जाऊंगा। 3 घंटे बाद मैं दोबारा से वापस आऊंगा और अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करूंगा, अगर मेरा सेटअप बन रहा होगा तब। अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूं। ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए आपको एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। इमोशनल ट्रेडिंग को कम करने के लिए आपको एक लॉस के बाद 3 घंटे का कूलिंग पीरियड चाहिए, जिसके बाद जाके आप अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करोगे। इस रूल की मदद से आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। मैं आपके सामने एक एक मिस्टेक को काफी डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। सेकंड चीज हमारी आती है कि हमें अपने लॉट साइज को नहीं बढ़ाना है। मतलब अगर हम लूजिंग स्ट्रीक पे हैं तो हम सिर्फ 0.5% पर ट्रेड रिस्क करेंगे, अपने रिस्क को कम रखेंगे और अपने रिवॉर्ड को बढ़ाएंगे। यानी जब भी मैं लूजिंग स्ट्रीक पे जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं $50 का अगर रिस्क कर रहा हूं तो मैं उसमें $100 का प्रॉफिट बुक करूं। छोटे छोटे रिस्क करके बड़े टारगेट्स को पकड़ने की कोशिश करोगे तो अकाउंट जो है वो काफी आसानी से ड्रॉ डाउन से निकल जाएगा। मैं हमेशा लूजिंग स्ट्रीक से निकलने के लिए इसी अप्रोच का यूज करता हूं, जिसको मैं कहता हूं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच। इसको ट्रेड करने के लिए, यानी लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपको अपने सेटअप को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेटअप कितना वर्क करता है और
और कितना रिस्क रिवॉर्ड वो आपको मैक्स टू मैक्स देता है, उसके हिसाब से आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा लूजिंग स्ट्रीक पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं एशियन स्वीप को ट्रेड करता हूं, हमेशा मान के चलता हूं कि एवरेज जो मार्केट देता है वो 1:2 या 1:3 देता है, राइट। तो अगर मेरा $50,000 का अकाउंट है जिसमें मैंने $2,500 का लॉस कर लिया, अब देखो हो क्या रहा है, अभी की मार्केट कंडीशन पे मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो मैं उसमें बड़ा रिस्क लेके एक बेवकूफी कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या करूंगा, बड़ा रिस्क लेने के बदले मैं उस पर छोटा रिस्क लूंगा और अपने रिवॉर्ड साइज को बढ़ा दूंगा। जहां पर मैं अभी तक 1:1 लेता था, तो अब अगर मैं $50 को रिस्क करता हूं तो उसके बदले में $100 का प्रॉफिट लूंगा या फिर $150 का प्रॉफिट लूंगा। इसको हम कहते हैं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच। वो अपनी लूजिंग स्ट्रीक को मैनेज करके दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अपने फंडेड अकाउंट पे बताया था, उसके बाद मैंने सेम इसी अप्रोच को यूज करके उस अकाउंट को दोबारा से प्रॉफिटेबल किया। ठीक है, चलो फिर गाइस, अब हमने इस चीज को समझ लिया किस तरीके से हमें अपनी लूजिंग स्ट्रीक को मैनेज करना है। अब हम जाते हैं विनिंग स्ट्रीक के बारे में। देखो, जब आप लोग जीत रहे होते हो ना, जब आपके प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं, जब आपके ट्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे चल रहे होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा रूल्स को ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से आपको या तो बड़े लॉसेस होते हैं या फिर आपके अकाउंट ब्रीच होते हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। अगर आप एक विनिंग स्ट्रीक में हो तब भी आप इमोशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रेडर को लगता है अगर वो जीत रहा है या फिर वो प्रॉफिट बना रहा है तो वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने प्रॉफिटेबल वाले टाइम पे या फिर अपनी विनिंग स्ट्रीक पे भी गलतियां कर रहे हो तो वो एक गलत सिग्नल है, जिसकी वजह से कभी भी आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, राइट। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस पे ट्रेड नहीं करना है। आप कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे हो, और ना आप अपने लॉट साइज को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, ना आप ओवर ट्रेड करोगे, ना आप ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे, कुछ भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आप कभी कभार हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे बड़े रिस्क लेते हो, क्योंकि तब आपके पास रिस्क करने के लिए प्रॉफिट होता है, राइट। तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट रिस्क करके आप बड़े टारगेट्स के लिए या फिर बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्ले करते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस पे ट्रेड ना करो। सेम चीज जो मैंने लूजिंग स्ट्रीक पे बताई थी, अपनी पोजीशन साइजिंग को डबल मत करना। यहाँ पे भी आपको लॉट साइज अपने नहीं बढ़ाने। जितने फिक्स लॉट साइज से आप ट्रेड करते हो उतने फिक्स लॉट साइज से ही आपको ट्रेड करना है, चाहे आपको कितना ही अच्छा सेटअप यहाँ पे मिल रहा हो, राइट। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको 1 से 2% रिस्क करना है पर ट्रेड पे, अगर आप प्रॉफिट स्ट्रीक पे चल रहे हो या फिर विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हो। और सेम चीज, 2 ट्रेड आपके हो गए, उसके बाद आप अपना सेटअप क्लोज कर दोगे, आप अपना सिस्टम क्लोज कर दोगे, राइट। तो इसमें आपका आ गया दूसरा इमोशन ट्रेडिंग, जो कि आपका विनिंग स्ट्रीक। तीसरा आपका आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशन ट्रेडिंग होती है। इन दोनों पे आप अपनी ट्रेडिंग के सबसे बुरे डिसीजन लेते हो, जो आपकी पूरी ट्रेडिंग खराब करके रख देती है। अब देखो, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जब भी आपको ऐसा डर लगता है मार्केट में कि अब यहां से मार्केट बहुत ज्यादा भाग जाएगा, और आप वहां पे फोमो में एंट्री करके बैठ जाते हो, जबकि आपका सेटअप वहां पे नहीं बना है, उसके बाद भी आप वहां पे एंट्री करके बैठ जाते हो, इसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। फोमो से बचने का सिंपल सोल्यूशन है कि आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे, जो आपके सेटअप को डिफाइन करेगी कि कब कौन सी जगह पे आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, और कब आपको अपना टारगेट बुक करना है या फिर कब आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। देखो, चेकलिस्ट का मतलब वो सारे रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिसके बाद आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा तब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा, ये आपकी पहली चीज चेकलिस्ट पे आ गई, राइट। दूसरा, आपने बोला जब प्राइस अपने हाई को ब्रेक करेगा तब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा, ये आपकी दूसरी चीज चेकलिस्ट पे आ गई। ऐसे आपके सेट ऑफ रूल्स होंगे जो आपकी चेकलिस्ट पे एडेड होंगे, जो आपके सेटअप को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आपकी एंट्री बनती है। वो सारे रूल्स जब डिफाइन होंगे, यानी वो सारे रूल्स जब टिक होंगे, तभी आपकी एंट्री बनेगी। और उन्हीं रूल्स के हिसाब से जब मार्केट आपको टारगेट देगा तब आप अपने टारगेट को बुक करोगे, या फिर जब आप मार्केट आपको लॉस देगा उन्हीं रूल्स के हिसाब से आप अपने लॉसेस को बुक करोगे। यानी आपको एक चेकलिस्ट बना के रखनी है, जिसको आप रोज अपने सेटअप को ट्रेड करने से पहले देखोगे। जब आपको सारी कंफर्मेशंस वहां पे मिल जाती हैं, उसके बाद जाके आप अपनी एंट्री को प्लान करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको कभी भी फोमो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फोमो? क्योंकि आप अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, और जब आपका सेटअप मार्केट में बन रहा है तभी आप अपने ट्रेड को प्लान कर। इसीलिए प्री ट्रेड चेकलिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन हमारा आता है, जो है बोरिंग के टाइम पे, राइट। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में क्या करते हैं, वो सुबह शाम तक मार्केट में बैठ के बोर हो रहे होते हैं, जिसके चक्कर में वो रैंडम ट्रेड्स उठा के और उसमें ट्रेड करके अपने लॉसेस करवा लेते हो। ये प्रॉब्लम होती है
यानी आप रैंडम ट्रेड्स उठा लेते हो खाली प्रॉफिट बनाने के चक्कर में या फिर ग्रीड के चक्कर में, राइट। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको अपने सेटअप को फॉलो करना है। जो भी आपका सेटअप है, आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो आप उसको फॉलो करो, आप रिवर्सल को ट्रेड करते हो आप उसको फॉलो करो, आप ट्रैपिंग को ट्रेड कर रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड कर रहे हो आप उसको फॉलो करो, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब देखो जर्नलिंग होती क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये मेरी जर्नल की डायरी है जिसमें मैं अपने सारे ट्रेड्स को प्लान करता हूं, लिखता हूं कब कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज हुई थी, जिसके बाद मैंने अपने सेटअप को प्लान किया। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी तो मैंने यहाँ पे एशियन सेशन लिखा कि लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने एशियन सेशन को ट्रेड करा, एंट्री सही हुई मेरी, गुड एंट्री एंड एग्जिट थी और मैंने ट्रेल कर लिया था और मैंने ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे बुक करा ट्रेल करने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रेटिंग दे रखी है, कितने सेट ऑफ रूल्स को मैंने फॉलो करा और कितना प्रॉफिट मैंने इस पे बनाया, सारी चीजें मैंने यहाँ पे जर्नल करके रख रखी है। इस तरीके से आपको भी अपने सारे ट्रेड्स को जर्नल करना है ताकि आप अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रख सको। तो गाइज अभी आप लोगों के सामने मैंने पूरे इमोशन ट्रेडिंग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको पता है किस तरीके से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। इस चीज को अगर आप 6 महीने तक फॉलो कर लेते हो तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है प्रॉप फर्म को ट्रेड करते टाइम, वो होता है हिडन रूल्स को नहीं पढ़ना। कौन सी प्रॉप फर्म के क्या हिडन रूल्स हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आपका पे आउट रिजेक्ट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी प्रॉप फर्म चाहिए जिसमें कोई भी हिडन रूल नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसमें कोई भी ऐसे हिडन रूल्स नहीं है जिसकी वजह से आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए, तो वो प्रॉप फर्म है आपकी फंडेड ट्रेडर मार्केट। मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू यूट्यूब वीडियो पे डाल रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका पूरा रिव्यू वीडियो देख सकते हो। तब जाके आपको पता चलेगा क्यों मैं इस प्रॉप फर्म में इतना ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो आप इस प्रॉप फर्म के साथ काफी आसानी से जा सकते हो जो आपको कोई भी ऐसे हिडन रूल्स नहीं देती है जिससे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे बाई कर सकते हो। अगर आप किसी और फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको उस प्रॉप फर्म के सारे रूल्स के बारे में पता है। थर्ड गलती जो सबसे ज्यादा ट्रेडर करता है वो होती है ओवर लेवरेजिंग, यानी वो बड़े रिस्क लेके बड़े प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। अब देखो अगर आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हो तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप बड़े रिस्क लेकर बड़े प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको बड़े रिस्क बिल्कुल अवॉइड करने हैं, यानी आप एक लिमिटेड लॉट साइज के साथ ट्रेड करोगे, चाहे आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है या फिर आपकी प्रॉफिट स्ट्रीक चल रही है, राइट। लेकिन अगर आप चैलेंज अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो यानी फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप बड़े रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तक आपका फंडेड अकाउंट पास नहीं हो जाता है यानी आप फंडिंग फेज में नहीं आ जाते हो तब तक आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके आपको अपने चैलेंज अकाउंट को पास करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गैमलिंग करो, फटाफट हीरो जीरो मार के अपने चैलेंज अकाउंट को पास कर लो, नहीं। मैं आपसे सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, आपको पता है आप कौन से सेटअप पे ट्रेड करते हो, आपको पता है आपका सेटअप कितना रिस्क रिवॉर्ड देता है, आपको पता है आपके सेटअप का विन रेट क्या है, तो आप अपने सेटअप पे बड़ा रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करो ताकि आप जल्दी अपने चैलेंज अकाउंट को पास कर सको। और फिर फंडेड अकाउंट पे आके आपको सेम वैसे ट्रेड करना है जैसे आप अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हो, यानी 0.5 से 1% पर ट्रेड आपको रिस्क करना है। इसके बाद चौथी और लास्ट मिस्टेक जो सबसे ज्यादा बिगिनर्स करते हैं वो होती है जर्नलिंग नहीं करना। जर्नलिंग मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जर्नल करना मतलब अपने ट्रेड्स को ट्रैक डाउन करना कि आपने किस सेटअप पे ट्रेड करा, आपने उस ट्रेड में क्या गलती करी, आपकी एंट्री एग्जिट कैसी थी, आपने कितना रिस्क करा, आपने ज्यादा रिस्क तो नहीं करा। ये सारी चीजें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप लोगों को भी अपनी नोटबुक पे इन सारी चीजों को लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ये चीज पता हो कि आप कौन सी गलती को सबसे ज्यादा कर रहे हो और उस गलती पे आप वर्क करके अपनी ट्रेडिंग को सुधार सको। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको अपने हर ट्रेड को ट्रैक डाउन करना है, उसको लिखना है, उसके इमोशंस को लिखना है, रीजन लिखना है क्यों आपने वो ट्रेड लिया और उसके रिजल्ट को लिखना है कि आपको लॉस हुआ। अगर आपकी गलती की वजह से लॉस हुआ तो आपको अपनी गलती लिखनी है कि ये गलती मैंने यहाँ पे करी। वो सारी चीजें लिखने की वजह से आप अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रख पाओगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन सी गलती ऐसी है जो आप बार बार कर रहे हो और किस तरीके से आप उसे सॉल्व करके अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हो। तो ये 4 मिस्टेक्स हैं जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फंडेड अकाउंट्स में या फिर रियल अकाउंट्स में ट्रेड करते टाइम। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसके लिए आप लोग अभी तक इस वीडियो का वेट कर रहे हो, जो कि है प्रॉप फर्म चैलेंजेस का गिव अवे, राइट। तो गाइज मैं करने जा रहा हूं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के साथ मिलके
10 प्रॉफम चैलेंज अकाउंट का गिव अवे, जिसको लेने के लिए आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और इन सारे टास्क को मैं अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और सारे टास्क कंप्लीट करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो फिर गाइस, इस वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।